Namaskar, hello and welcome to CC lecture series. Today I'll be talking to you about podcasting, the new age communication. आज मैं जो आपसे बात करूंगी उसमें पॉडकास्टिंग के कई हिस्सों की बात होगी. हिस्ट्री ऑफ पॉडकास्ट, ये कैसा मीडियम है, इसका पर्सपेक्टिव इसके साथ क्या जोड़े हैं, ये पॉपुलर क्यों है, व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स, व्हाट आर द जॉनर्स, which are the famous podcasters across the globe, and what is the future of podcasts. अब इससे पहले कि हम पॉडकास्ट की बात शुरू करें, मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगी कि जब हम जर्नलिज्म की बात करते हैं ख़ास तौर पर, तो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म में बात होती है प्रिंट मीडिया की, और जब हम ऑनलाइन मीडिया की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे और सोर्सेज भी हैं. उन्हीं में से एक है पॉडकास्टिंग, जिसने इस न्यू डिजिटल एज में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की है. आप सभी ने पॉडकास्टिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा और आप में से कुछ लोग खुद पॉडकास्टर्स भी होंगे. बट लेट अस फर्स्टली स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉडकास्ट. सो व्हाट इज़ अ पॉडकास्ट? पॉडकास्ट इज़ अ डिजिटल ऑडियो और वीडियो प्रोग्राम अवेलेबल फॉर स्ट्रीमिंग और डाउनलोडिंग फ्रॉम द इंटरनेट. तो जाहिर तौर पर पॉडकास्टिंग का सीधा ताल्लुक इंटरनेट की दुनिया से है, ये ऑनलाइन है. दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और मीडिया आउटलेट्स. तो इसके प्रोड्यूसर्स एक आम इंसान भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, मीडिया आउटलेट हो सकती है, और कोई भी एनजीओ भी हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं. लिसनर्स कैन सब्सक्राइब टू देम फॉर रेगुलर अपडेट्स. पॉडकास्ट की खासियत ये भी है कि इसे शुरू चाहे कोई भी करे, इसे सब्सक्राइब करके दूसरे लोग भी इसे सुन सकते हैं. तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो दिखने में, सुनने में इंटीमेट लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ अ वेरी एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. Podcasts have become a popular medium for consuming content due to their convenience and accessibility. ये पॉपुलर मीडियम है, इसकी एक बड़ी वजह ये है कि ये बहुत कन्वीनियंट माध्यम है और इसकी एक्सेसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा आसान है. आप घर में बैठकर पॉडकास्ट प्लान कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, और उसी तरह कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी तरह से किसी मोड पर ट्रैवल कर रहा हो, किसी और देश का निवासी हो, आपसे बहुत दूर हो, आपको ना जानता हो, अनजान व्यक्ति हो, लेकिन वो भी पॉडकास्ट को सुनकर आपको या आपके काम को जान और समझ सकता है. पॉडकास्ट ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर डाइवर्स वॉइसेस एंड निश इंटरेस्ट, फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड नॉलेज शेयरिंग. तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत तरह की आवाज़ें, बहुत तरह के इंटरेस्ट और बहुत तरह की चॉइसेस आपको मिल सकती हैं. आपका खान पान में इंटरेस्ट है तो फूड रिलेटेड पॉडकास्ट आपके सामने हैं और बहुत सारे हैं. आपका इंटरेस्ट अगर राजनीति में है और आप सर्च करने लगेंगे तो आप खुद हैरान होंगे कि पॉलिटिक्स रिलेटेड बहुत सारे पॉडकास्ट आपको मिल जाएंगे पूरी दुनिया से. तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अंतहीन है, जिसका विस्तार बहुत ज़्यादा है. एक और ख़ास बात यह है कि जो पॉडकास्ट हैं वो कम्युनिटी को भी जोड़ते हैं. आप किसी एक विशेष कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हैं, जैसे आप स्टूडेंट्स के लिए काम करना चाहते हैं, टीचर्स के लिए, एजुकेशन पर आपका कोई काम है, या आप एग्रीकल्चर को लेकर काम करना चाहते हैं, तो वो कम्युनिटी आपस में जुड़ने लगती है थ्रू दीज पॉडकास्ट. इसके अलावा नॉलेज शेयरिंग का भी ये बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है. जैसे अगर आप एक ऑडियो पॉडकास्ट बना रहे हैं, आपके पास बहुत से शॉर्ट्स नहीं हैं, लेकिन ऑडियो के बेसिस पर भी आप नॉलेज शेयरिंग बड़ी आसानी से एक बड़ी कम्युनिटी के साथ एक ही समय पर कर सकते हैं. विद द एबिलिटी टू बी एंजॉयड ऑन वेरियस डिवाइसेस, पॉडकास्ट हैव रेवोल्यूशनाइज्ड हाउ पीपल एंगेज विद इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट इन द डिजिटल एज. तो बहुत सी डिवाइसेस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आप चाहें तो घर में टेलीविज़न पर सुन सकते हैं, ड्राइव करते हुए आप कार में सुन सकते हैं, आप अगर मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप मोबाइल के ज़रिए सुन सकते हैं. तो आपके पास बहुत सारे माध्यम हैं जिनके ज़रिए पॉडकास्ट आपके सामने अवेलेबल है. इन्फॉर्मेशन तो देता ही है, ये एंटरटेनमेंट भी देता है, और कई बार पॉडकास्ट
इंफोटेनमेंट का एक बढ़िया जरिया हो सकते हैं। सो इसकी डेफिनेशन क्या है एंड हाउ वाज दिस वर्ड एक्चुअली कॉइन्ड? So the term podcast was first coined in 2004 by journalist Ben Hemsley, who defined it as a type of digital media consisting of an episodic series of audio, video, PDF और EPUB files etc. So 2004 में कॉइनेज इसकी जो हुई एक जो हम कहेंगे कि औपचारिक कॉइनेज तब हमें सुनाई दी। Origins of podcasting can be traced back to the early 2000s when the first podcast-like content was created by individuals and distributed via RSS, which means really simple indication feeds. तो इसके जरिए पॉडकास्ट पहली बार डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लोगों तक पहुंचा। These early podcasts were typically amateur productions. जाहिर बात है उस समय प्रोफेशनल्स इस विधा के साथ नहीं जुड़े थे। जो एमेच्योर्स थे, नए लोग थे, युवा थे और वो टेक्नोलॉजी के साथ कुछ प्रयोग करना चाहते थे, उनके लिए पॉडकास्ट एक नया प्लेटफॉर्म और एक सशक्त प्लेटफॉर्म के तौर पर उपलब्ध हो गया। These early podcasts were typically amateur productions, often featuring a single person talking into a microphone and sharing their thoughts and opinions on a variety of topics. तो कोई भी एक अकेला आदमी भी या कुछ और लोग मिलकर माइक्रोफोन के जरिए अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस को शेयर करने लगे, भले अलग अलग टॉपिक्स पर, अलग अलग जोन से, अलग अलग देशों से। One of the first popular podcasts was Adam Curry's Daily Source Code, which began airing in 2004 and covered technology and internet-related topics. आप सब जानते हैं कि जब इंटरनेट की शुरुआत हुई उस समय लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी थे और 2000 के आसपास का समय वो था जब दुनिया में बहुत से देशों के पास इंटरनेट आने लगा था, लेकिन उनके पास भी बहुत सी क्वेरीज थी। तो ऐसे पॉडकास्ट उनके उन सवालों के जवाबों को ढूंढने का बड़ा अच्छा माध्यम साबित हुए। द पॉडकास्टिंग बूम ऑफ द मिड 2000s was led by the launch of the first generation of podcasting software and the integration of podcasting into music players like iTunes. The launch of the iPod in 2001 and the launch of the first generation of podcasting software in 2005 allowed users to easily find, subscribe to, and listen to podcasts, which helped to spur the medium's growth. Podcasts are now a popular and common method of entertainment and communication. आज की तारीख में आपको दुनिया के तकरीबन हर देश में कोई ना कोई व्यक्ति या कई ऐसे संगठन, कई ऐसे समूह और कम्युनिटीज मिल जाएंगी जो पॉडकास्टिंग से जुड़ी है। ये पॉपुलर तो है ही, एक बहुत कॉमन माध्यम बन गया है जिसके जरिए एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, इंफोटेनमेंट, कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई बहुत सी तकनीकों को संवारा जा सकता है। However, they are also a relatively new type of technology. नई तकनीक है टेक्नोलॉजी की, क्योंकि जब हमने ऑनलाइन संचार माध्यमों को आते हुए देखा, उसकी शुरुआत की कुछ समय बाद पॉडकास्ट का जन्म हुआ। In fact, Netscape developers came up with the initial idea regarding what is now known as podcasting in 1999. The goal was to create a way to provide site updates without users having to visit each site individually. जब इंटरनेट की शुरुआत हुई भी और देशों में आने जब लगा, तो बहुत से लोग ये नहीं जानते थे कि अलग अलग साइट से अपडेट्स कैसे लेना है। तो ऐसे पॉडकास्ट ने बड़ी सुविधा कर दी कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी और साइट्स के अपडेट्स को भी सुन सकते हैं। At this time, the prototype RDF site summary was launched, which is just called Real Simple Syndication, जो मैंने आपसे कहा RSS, जो कि एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है पॉडकास्टिंग के लिए। Podcasts can be of any length, from a 1-minute news snippet through a 3-hour in-depth interview. तो पॉडकास्ट की कोई ऐसी समय सीमा नहीं है। आप चाहें आप 1 मिनट का पॉडकास्ट बनाएं और आप चाहें तो 3 घंटे की कोई इंटरव्यू बना लें। ये आप पर निर्भर करता है और इसीलिए मैंने कहा ना कि ये बहुत ही आज़ादी देने वाला माध्यम है, बहुत कन्वीनियंट है, बहुत इंडिविजुअल है और बहुत आसानी से हैंडल हो जाता है।
आपकी अपनी मर्जी है, आपको समय सीमा में बंधने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो अपने पॉडकास्ट को अपने हिसाब से समय की अवधि में डाल सकते हैं। दे कैन बी एनी फ्रीक्वेंसी फ्रॉम डेली टू मंथली। कुछ लोग मंथली पॉडकास्ट करते हैं, कुछ वीकली, कुछ डेली पॉडकास्ट भी करते हैं और कुछ लोग क्वार्टरली पॉडकास्ट भी करते हैं। तो ये भी आपकी सुविधा पर निर्भर करता है कि आप किसी पॉडकास्ट की फ्रीक्वेंसी क्या रखना चाहेंगे। They can be any format from simple solo shows to mammoth multi-person audio dramas. तो उसका कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, एक अकेला व्यक्ति का, कुछ और लोगों का मिलकर मल्टी पर्सन हो सकता है, एक ऑडियो ड्रामा की तरह हो सकता है, मोनोलॉग हो सकता है, कोई संवाद हो सकता है, स्पीच हो सकती है, प्रवचन भी हो सकता है और एजुकेशन रिलेटेड लेक्चर भी हो सकता है। They can cover any topic, many of which would never make it onto radio. अब देखिए ना, अगर आप रेडियो या टेलीविज़न के लिए कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप पर समय की बंदिशें होंगी। आपका प्रोड्यूसर या आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको बताएगा कि आपका प्रोग्राम 10 मिनट या 15 मिनट का होना चाहिए और उसी सीमा में आपको करना है। लेकिन पॉडकास्ट तो आपको ये आज़ादी दे देगा कि आपको लगता है कि किसी पॉडकास्ट को बनाते हुए समय सीमा आप थोड़ी ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो ये भी आपकी मर्जी है। Podcasts are dominating the media landscape. ये बात जर्नलिज्म के प्रैक्टिशनर्स, जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स और फिर बाकी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि कैसे पॉडकास्टिंग अब डोमिनेट कर रहा है पूरे मीडिया लैंडस्केप को। एडिसन रिसर्च स्टेट्स दैट 50% ऑफ द US population has listened to at least one podcast, and listeners report an average of 17 hours of listening in the last week. These are impressive figures, especially when you consider that less than 25% of the US population was familiar with the term podcast in 2006. आज हम 2023 के अंत में हैं और सोचिए कि 2006 में अमेरिका की करीब 25% से कम पॉपुलेशन को ये पता था कि पॉडकास्ट क्या है। लेकिन आज एक बड़ी आबादी पॉडकास्ट को सुनती है और ऑन एन एवरेज 17 घंटे की अगर लिसनिंग एक हफ्ते में पॉडकास्ट की हो रही है तो आप उसकी लोकप्रियता और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो पावर है, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। In 2018, Nielsen reported that the amount of time people spent watching television dropped below 2 hours per day for the first time. आप सबको याद होगा जब टेलीविज़न आया, हिंदुस्तान में तो 1959 में आया और बाद के सालों में जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, प्राइवेट चैनल्स आ गए, तो आपने देखा कि टेलीविज़न व्यूइंग अचानक बहुत बढ़ा और इतना ज़्यादा बढ़ा कि साइकोलॉजिस्ट को, डॉक्टर्स को चिंता होने लगी कि टीवी लोग कुछ ज़्यादा देखने लगे हैं और उसका असर लोगों की सेहत पर, मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी पड़ने लगा है। लेकिन जब भी कोई एक तकनीक आती है तो दूसरी तकनीक की भी आने की तैयारी शुरू हो जाती है। पॉडकास्ट उसी का एक प्रतीक है। तो हुआ ये कि लोगों की टेलीविज़न व्यूइंग बहुत घट गई, ऑन एन एवरेज 2 घंटे प्रति आवर तक पहुंचने लगी। ऐसा पहले टेलीविज़न के आने के बाद के समय में नहीं हुआ था। न्यूज़पेपर सर्कुलेशन, बोथ प्रिंट एंड डिजिटल, डिक्लाइंड बाय अबाउट 8% इन 2018। तो अखबारों की सर्कुलेशन जो बहुत ज़्यादा थी, धीरे धीरे वो घटने लगी। आपने कोविड-19 का समय देखा, आपको याद होगा जब बहुत सी अखबारों का एक फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलेशन कम हुआ तो लोग ऑनलाइन मीडियम में चले गए। लेकिन वहाँ पर भी पढ़ने की हैबिट्स में एक गिरावट को महसूस किया गया। According to Pew Research Center, 2017 research by Deloitte, it shows that movie ticket sales have decreased 6% per year over year. अब आप देखिए कि टेलीविज़न के साथ ही सिनेमा व्यूइंग, मूवी की टिकट्स को खरीदने की जो आदत है उसमें भी घटाव आया। लोग सिनेमा हॉल कम जाने लगे, वो टेलीविज़न पर ही फिल्मों को देखने लगे। At a time when people are unplugging, podcasts offer listeners an efficient yet intimate way to consume content. तो अब एक ऐसे समय में जब टेलीविज़न की व्यूइंग घटी, न्यूज़पेपर्स की सर्कुलेशन घट रही है, पॉडकास्ट एक बहुत पावरफुल माध्यम के तौर पर आया है जिसके ज़रिए लोग कंटेंट को कंज्यूम करने लगे हैं। When selecting a medium and designing your communication, you must always keep your unique mission
and message at the front of your mind. Specifically, you must deliver your message in a way that maximizes the chance of reaching your target audience and of achieving your intended purpose. तो आप मैसेज को इस तरह से डिसेमिनेट कीजिए कि वो आपकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच जाए और जो आपका पर्पस है आप उसको पूरा कर पाएं। सो मीडियम ऑफ पॉडकास्टिंग में कुछ और चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं उनमें से एक है एक्सेसिबिलिटी। It refers to the ability to access information, services, or products. It serves to acknowledge and include identities or disabilities that have been previously marginalized, to promote equality in accessing information. There are numerous techniques to make your message and designated medium more accessible, which includes visual accessibility, audio accessibility, and content accessibility. So podcasting fits into people's lives. People consume podcasts for longer periods of time. ये एक नया ट्रेंड आया है। कई बार लोग खास तौर पर यात्रा करते हुए या वॉक करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, घर में कोई काम करते हुए पॉडकास्ट को सुनना पसंद करते हैं। पॉडकास्ट अब जिंदगी का हिस्सा बन गया है और उसे सुनते हुए ऐसा नहीं लगता कि आप किसी काम को कर रहे हैं, वो आपके काम के साथ जुड़ जाता है, वो आपको मल्टीटास्किंग की पूरी आज़ादी देता है और ये भी आपके लिए संभव बनाता है कि आप किसी एक पॉडकास्ट को कई बार सुन सकते हैं या फिर किसी एक हिस्से को आप दोबारा सुन सकते हैं। उसके साथ ये समस्या नहीं है कि शायद आप दोबारा उसे ना सुन पाएं। लेस कॉम्पिटिशन इन पॉडकास्टिंग। पॉडकास्टिंग इज द बेस्ट वे टू स्केल इंटीमेसी। एक और बात यह है कि पॉडकास्टिंग में इस समय बहुत कंपटीशन नहीं है। अभी कुछ साल पहले तो पॉडकास्टिंग शुरू हुई, अभी तो लोगों ने समझना और सुनना शुरू किया है और कुछ लोगों ने बनाना भी। कंपटीशन कम है और इसलिए अच्छे पॉडकास्ट की सफलता के आसार ज़्यादा हैं। ये एक बहुत अच्छा माध्यम है टू स्केल इंटीमेसी। आप कोई बात कह रहे हैं, जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट्स को कोई मैसेज दे रहा है, स्टूडेंट अपने टीचर से कुछ कहना चाहता है, टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए मैसेजेस देना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, सभी के लिए बड़ा इंटीमेट और बहुत ही रिलायबल माध्यम के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। पॉडकास्ट अलाउ यू टू मल्टीटास्क एंड दे आर वर्सेटाइल। वर्सेटाइल इन द सेंस यू हैव सो मेनी टॉपिक्स, स्काई इज द लिमिट। आपका मन करता है पर्यावरण पे बात करें और आपका मन करता है तो अपने देश की संस्कृति पर बात करें, जो आपका मन करे। You can easily connect with influencers. आजकल इस जो कम्युनिकेशन का दौर है उसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात बहुत हो रही है, तो पॉडकास्टिंग के जरिए इन्फ्लुएंसर से जुड़ना भी आसान हो जाता है। When you have a podcast, you have your own scalable stack and you have your you know how to become a better communicator and you know how to build up your community, how to monetize your possibilities. तो जब आपके पास अपना एक पॉडकास्ट हो जाता है, यू नो हाउ टू कम्युनिकेट बेटर, कितना कम्युनिकेट, कैसे कम्युनिकेट करना है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि पॉडकास्ट आपके टीचर का काम करता है। वो आपको खुद सिखाता है हर अनुभव के साथ कि पिछली बार आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी और आने वाले समय में आपको परफॉर्मेंस कैसे करनी चाहिए। आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं और इसी तरह से जो ऑडियंस का रिएक्शन आता है, जो लिसनर्स का रिएक्शन आता है, जो फीडबैक आता है, वो भी खुद को बेटर कम्युनिकेटर बनाने में बड़ी मदद करता है। और अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी खुल सकती हैं क्योंकि वॉइस ओवर जैसे इंपॉर्टेंट है, पॉडकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस अब अपने खुद के पॉडकास्ट को तरजीह देती हैं। पॉडकास्ट ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग कम्युनिटी। तो सपोज आपने ओल्ड एज होम्स के लिए कोई काम करना है, आप उस कम्युनिटी को केटर करना चाहते हैं, आप अपना एक पॉडकास्ट बना सकते हैं। मोनेटाइजेशन भी संभव है। कई लोग जो इस फील्ड के साथ जुड़े हैं, मोनेटाइज करना चाहते हैं, उन्होंने इस टेक्निक को एक कमर्शियल माध्यम से इस्तेमाल करने के प्रयास किए हैं। Podcasts present a wide range of subjects in a quick and efficient manner that is convenient for the instructors and students. It requires minimal support for the users. Podcasts are available on almost any device. They introduce and support a broad array of narrative types that can improve student learning or understanding. They are low cost or free to listen, makes downtime and rants more productive,
fits furthering education into a schedule, easier form of learning for more people. बहुत आसान है, कोई लिटरेट भी है और अगर वो पॉडकास्ट को सुन रहा है उसके लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाता है, क्योंकि सुनते सुनते आप उन्हें, क्योंकि कई बार भी आप सुन सकते हैं तो आप नई चीज़ों को सीख सकते हैं। तकनीक से जुड़े हुए भी अगर आपके कोई सवाल है और आप किसी पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो सोचिए ना, अगर आप उसे कई बार सुन लें तो आपके जो सवाल होंगे वो अपने आप हल होने लगेंगे। और जब इतनी सारी खूबियां हैं पॉडकास्ट में तो ये सवाल बहुत ही ज़हनी तौर पर आ भी सकता है कि वाई पॉडकास्ट इज़ द नंबर 1 कंटेंट प्लेटफॉर्म। ऐसा क्या हो गया पॉडकास्ट में कि अब वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंट प्लेटफॉर्म बन गया है। First of all, it's a fun. Making a podcast is very, very easy to do. It is very comfortable. It gives you a lot of opportunities to, play with new techniques, to be innovative, and to try new things as much as possible. A podcast becomes your own show, and you can do whatever you want to. You make it with your own efforts. You have to stay within the rules of the FTC, but at the same time, and there's intellectual property rights and trademark rules also that you have to follow, but at the same time, it gives you the freedom to structure the way you want to. और आप देखिए कि अगर आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि आप उसकी स्ट्रक्चरिंग अपने हिसाब से कर सकें, तो सोचिए ना कम्युनिकेशन का कितना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म ये बन सकता है। Since podcasts aren't regulated, anyone is free to record and share content. अभी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रेगुलेट अभी भी नहीं हो पाई हैं, इसलिए पॉडकास्ट को शेयर करना मुश्किल नहीं है। Podcasters will record and edit digital content and share it with audience. They can post on YouTube, publish audio files on a podcast hosting service such as Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or share the podcast episode directly through their website. तो ऐसे बहुत सारे माध्यमों और बहुत सारे मंचों पर आप पॉडकास्ट को बड़ी आसानी से शेयर कर सकते हैं। अभी हमने आपसे बात की पॉडकास्ट को लेकर और न्यू एज टेक्नोलॉजी को लेकर। अगले हिस्से में हम बात करेंगे पॉडकास्ट की और क्या ताकत है और आप इसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं।